जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज आप लोगों का फिजिक्स का हम 50 दे दिए हैं, महत्वपूर्ण फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका एक एक हज़ार हम ऑनलाइन प्रश्न लाए हैं। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपका टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, इसका पीडीएफ हम दे देंगे। आप लोग शुरू से लास्ट तक बनेंगे। हर पार्ट में 50 को हम कराने वाले हैं, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज हम 50 को करा देंगे पार्ट 1, आज हम पार्ट 2 कराने वाले हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका एक एक पार्ट बन गया। आप लोग देख लीजिएगा। इसमें देखिए हम आज क्वेश्चन कराने वाले एकामन से कराने वाले हैं। यहाँ देखिए पहला, जिस उत्तोलक का आयाम, अलाम और भार के बीच स्थित होता, मतलब तीनों स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? तीनों एक ही जगह स्थित है, उसे क्या कहते हैं? तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक कहते हैं दोस्तों, तृतीय श्रेणी उत्तोलक कहते हैं। कैंची, पिलास, सिंडिस, कील, उखाड़ने की मशीन, शीशा, झूलनी, साइकिल के ब्रेक, हैंड ब्रेक, पंप को किस उत्तोलक का होता है? तो प्रथम उत्तोलक का होता है दोस्तों। कौन उत्तोलक? तो प्रथम उत्तोलक होता है। श्रोता, नींबू निचोड़ने चना का मशीन, नींबू निचोड़ना की मशीन, एक पहिया की कूड़े ढोने की गाड़ी, उसे द्वितीय श्रेणी कहा था। जिसे एक पहिया गाड़ी होता है ना, से हो गया श्रोता, हो गया कैंची, हो गया, सब नींबू निचोड़ने का होता है, इसम होता है एक में। तीसरा है 14 नंबर, चिमटा मनुष्य के हाथ, चिमटा है और मनुष्य के हाथ है, किसान का हल इत्यादि होता है, तो तृतीय श्रेणी में आता है दोस्तों, तृतीय श्रेणी याद रखिएगा। पहाड़ पर जमा पानी, छत पर खड़ा लड़का, कसी हुई डोरी, कसी हुई हुई गुलेल, घड़ी का चाबी, ये कौन सा ऊर्जा है? तो स्थिति ऊर्जा है दोस्तों, स्थिति ऊर्जा। सब स्थित है इसलिए स्थिति ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं? तो देखिए स्थिति ऊर्जा के बराबर, तो द्रव्यनांक और गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई, मतलब जी बराबर एम एच, जी बराबर एम जी एच होता है दोस्तों, एम जी एच होता है दोस्तों, एम जी एच होता है, इससे गुरुत्वीय त्वरण। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 57, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कार्य का ऐसा मात्रा यह होता है, कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रा होता है, जूल होता है दोस्तों। 1 जूल पर 10⁻7 अग्र होता है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा की वस्तु के विस्थापन के गुणनफल होता है, उसे क्या कहते हैं? तो कार्य कहते हैं दोस्तों। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, कार्य गुना बल गुना विस्थापन होता है। यह फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यफ बल तथा विस्थापन यस है तो बीच का कोण का कार्य क्या होता है? तो डब्ल्यू बराबर होता है दोस्तों यफ यस कोस थीटा होता है दोस्तों, यफ यस कोस थीटा होता है। यम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिशील हो तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? के बराबर 1/2 mv² होता है दोस्तों, 1/2 mv² होता है। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है, तो के बराबर होता है, के बराबर p²/2m, जहाँ p बराबर होता है mv होता है दोस्तों, mv होता है। गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित? गतिज ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा, तो यांत्रिक है, इसको मैंने वैद्युत में बताऊँ। जिससे मोटर चलाते हैं तो कौन है? तो डायनमो कहता है, या डायनमो होता है, या तो मशीन से होता है ना दोस्तों, मशीन उसे जो चलाते हैं तो यांत्रिक रहता है, इसमें इससे विद्युत निकलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, तो विद्युत मोटर है दोस्तों, विद्युत मोटर, मोटर से देखिए विद्युत ऊर्जा निकलता है। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इसे ऊष्मा देते हैं, तो इसको यांत्रिक देता है, तो ये इंजन है दोस्तों, क्या क्या है? इंजन। अगला नंबर, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल करता है दोस्तों। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो मोमबत्ती करता है दोस्तों, कौन करता है? मोमबत्ती। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सितार है दोस्तों, सितार। वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर। इस प्रकार का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या बोर्ड द्वारा जो भी रहे। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन है दोस्तों, माइक्रोफोन है। पौधा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा परिवर्तन ऊष्मा ऊर्जा में कौन करता है? तो विद्युत हीटर करता है दोस्तों, विद्युत हीटर करता है, कौन करता है? विद्युत हीटर करता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड का तापमान कितना होता है? तो 1.5 10⁻7 केल्विन होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग दाब का कितना होता है? तो 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, 16। अगला नंबर क्वेश्चन 75, सूर्य द्वारा ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो सूर्य द्वारा ऊर्जा किस रूप में निकलती है दोस्तों? तो हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसे सौर विकिरण भी कहते हैं दोस्तों, इसे सौर विकिरण भी कहते हैं। सूर्य
सूर्य द्वारा 1 सेकेंड में कितनी दूरी निकलती है? सूर्य 1 सेकेंड तो 3 × 8 6 × 10 26 जूल होता है दोस्तों, 26 जूल। किसी भी वस्तु का वेग दुगुना कर दिए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना, से वेग दुगुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, मतलब दुना। अब कहीं वेग 4 गुना तो इसका गतिज ऊर्जा 16 गुना, अब 8 गुना तो 64 गुना, 4 गुना तो 16 गुना, 2 गुना तो 4 गुना, मतलब दुगुना हो जाएगा, 8 तो 16। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दे तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना भी हो जाएगा। और द्रव्यमान भी दुगुना करते हो तो गतिज ऊर्जा दुगुना हो, खाली द्रव्यमान दुगुना करे तो गतिज ऊर्जा दुगुना, द्रव्यमान खाली दुगुना करे तो गतिज ऊर्जा दुगुने रहेगा। और कहीं वेग दुगुना करे तो 4 गुना, और कहीं संवेग दुगुना करे तो 4 गुना, खाली द्रव्यमान सेम रहता है। द्रव्यमान सुरक्षा समतुल्य होता है सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन दिया था। E = mc² होता है। जो C होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों, जिसे 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड भी बोला जा सकता है इसको। 81 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में अपक्षय को कम करने के लिए उसमें किस मिश्र धातु को मिलाया जाता है? तो क्रोमियम को मिलाया जाता है दोस्तों, क्रोमियम को। किसका प्रयोग द्वारा आवृत्ति का माप किया जाता है? तो सोरिंग ब्रिज के द्वारा आवृत्ति का माप किया जाता है दोस्तों। अल्टरनेटर के स्टेटर सेंटर में क्या प्रयुक्त किया जाता था? 2 स्लीपर रिंग प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन, घूमने की गति किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो हेकोमीटर द्वारा। ऊर्जा का अभी सही स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है दोस्तों। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या था? पेट्रोलियम। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत पेट्रोलियम होता है। 87 नंबर, खाद्य ऊर्जा मापी जाती है तो खाद्य ऊर्जा कैलोरीज मापी जाती है दोस्तों। किसी वस्तु का अधिक ऊंचाई तक दूरी तय किए गए किसी डिग्री का कोण होता है तो 90 डिग्री को तक होता है। 89 नंबर, किसी वस्तु का अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए क्षैतिज के कितने कोण पर उसे प्रदर्शित किया जाता है? तो आंसर में 45 होगा, जिसे तोप से गोली छोड़ना, जहाज से बम फेंकने से 45 डिग्री पर होता है दोस्तों। जब साइकिल चालक ब्रेक पथ पर चलाता है तो वह हमेशा अंदर की ओर झुका रहता है दोस्तों। जैसे कोना है, आप लोग जिसे कोन में जैसे जाते हैं तो ये हल्का सा झुक जाता है गाड़ी या साइकिल, कोई चीज़ भी। अगला, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? न्यूटन ने। या तो ये न्यूटन के 3 नियम है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। 2 वस्तुओं से बीच कार्य करने वाला आकर्षण बलों वस्तुओं के द्रव्यमान को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, उनके बीच के दूरी के वर्गानुपाती होते हैं। किसका नियम है दोस्तों? तो आंसर में हो जाता है गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जिसका यह बराबर होता है G, कैपिटल G m1/m2 r² होता है। कैपिटल G का मान कितना होता है? कैपिटल G मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर G का मान क्या होता है? घटता है। ऊपर जाएगा तो घटेगा, नीचे जाएगा तो ही बढ़ेगा। देखिए, पृथ्वी के ध्रुव पर G का मान महत्तम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जिसे पृथ्वी पर G का मान, जिसे स्मॉल g का मान महत्तम होता है, ध्रुव पर विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है दोस्तों, न्यूनतम होता है। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान क्या होता है? कम हो जाता है, और घूर्णन गति घटने पर G का मान बढ़ता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से चले तो माध्यम पर रेखा पर वस्तु का भार क्या होता है? तो 0 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 0। पृथ्वी अपनी अक्ष के परित घूमने बंद करे तो G का मान क्या होता है? अधिकतम होगा और ध्रुव को छोड़ देगा। जब लिफ्ट के एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? अपरिवर्तनीय होता है दोस्तों, अपरिवर्तनीय होता है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है 100 नंबर, कारण कि हर बार 50-50 करेंगे क्योंकि वीडियो छोटा है। बन जाए 8 से 10 मिनट या तो 5 से 6 मिनट, 7-8 मिनट में 50 क्वेश्चन का रिवीजन या तो प्रैक्टिस हो सकता है। आप लोग नहीं जानते हो तो प्रैक्टिस हो जाता हो, रिवीजन हो जाएगा। ये यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण ऊपर मतलब गुरुत्वीय त्वरण अधिक हो जाते हैं तो लिफ्ट में स्थित पिंड का क्या होगा? फर्श के उठाकर छत से टकराव हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसका 20 पार्ट आरो आएगा कि 50-50 आता है, तो इसका 1000 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लुसेंट का है, लुसेंट का निचोड़ है, मानिए कि लुसेंट का ही निचोड़ है दोस्तों, लुसेंट का निचोड़ है। आप लोग का दिन शुभ हो। अभी एसएससी जो एग्जाम का तैयारी करते हैं उसे
क्यूज भी रहता है, कम्युनिटी में देते हैं, उसका सॉल्व भी कीजिए।